आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है सिंटेक्स। वो बहुत ही इजी है बट ये बहुत ही ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो क्लास 10th हो या 12 हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हो। तो ये आज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे है और क्या है। सबसे पहले जानेंगे ये सिंटेक्स है क्या। सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी में इसका राज छुपा हुआ है। ये सब्जेक्ट यानी कर्ता जो वाक्य में काम करता है, और वर्ब जो क्रिया जो काम कराने का बोध कराता है, और उसी के बीच में एग्रीमेंट है यानी तालमेल है, उसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे जिसे कहेंगे सिंटेक्स। तो क्या है ये सिंटेक्स का क्या डिफिनेशन बनता है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मतलब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट होना एसेंशियल है, सब्जेक्ट तो होगा ही और उसमें एक वर्ब भी होगा, तो उसके बीच में आपसी तालमेल होगा। इसी को हम लोग पढ़ते हैं सिंटेक्स के अंतर्गत। तो सिंटेक्स में सबसे पहला रूल क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहला रूल है एसएस रूल एंड पीपी रूल। एसएस क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यही कहता है एसएस रूल। यानी कि इसको अगर लिखे तो क्या लिखेंगे? यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लुरल वर्ब सब्जेक्ट है तो वो अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है कि नहीं? बॉय मतलब एक लड़का, तो सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके साथ क्या है? इज सिंगुलर वर्ब है। बॉयज क्या है? प्लुरल नाउन है, तो इसके लिए क्या आया? प्लुरल वर्ब आर। तो इस प्रकार हम लोग देखें क्या कि अगर ये सिंगुलर है तो यह भी सिंगुलर ले रहा है, और ये प्लुरल है तो इसके साथ प्लुरल ले रहा है। अब यहाँ पे एक बात फोकस करने की क्या है कि अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं तो वह प्लुरल बन जाता है। जैसे बुक, बुक में एस जोड़ देते हैं तो क्या आता है? बुक्स। तो ये बुक्स जो है ना ये प्लुरल है, और ये बुक्स, बुक जो था ये सिंगुलर था। पेन ये सिंगुलर था, इसमें एस जोड़ दिए, पेन्स ये प्लुरल बन गया इसका। बेंच इसमें ईएस जोड़ दिए, बेंचेज, तो ये बेंचेज क्या हो गया? प्लुरल हो गया। मतलब किसी भी नाउन में अगर हम एस जोड़ देते हैं ना तो वो उसका प्लुरल हो जाता है, बहुवचन जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो बहुवचन का रूप ले लेता है। अब यहां पे देखिए वर्ब में ठीक उल्टा होता है। वर्ब क्या होता है? तो अपने जनरल मतलब जो बेयर फॉर्म है, या यूं कहे कि जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें क्या होता है? यह प्लुरल होता है, और जब उसमें एस या एस जोड़ दीजिएगा तो वह सिंगुलर बन जाता है। मतलब इसका उल्टा होता है ठीक। इसमें एस या एस जोड़ेंगे तो प्लुरल हो जाता है, और इसमें एस या एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर हो जाता है। जैसे देखिए रन है ना, कोई आपसे पूछे रन क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा ये प्लुरल है। गो प्लुरल है, इसमें एस जोड़ दिए तो रन्स बन गया, सिंगुलर है। एस जोड़ दिए, सिंगुलर है। तो वर्ब में एस या एस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाता है, नाउन के ठीक। रूल नंबर 1 का अपवाद भी है। क्या अपवाद है? एक्सेप्शन। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए आई क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी यह अपने साथ हमेशा प्लुरल वर्ब लेता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप पढ़े क्या कि एसएस रूल पढ़े। रूल नंबर 1 का जो अभी पढ़े हम लोग एसएस और पीपी रूल, इसका कुछ अपवाद भी है। क्या है? तो पहला नंबर अपवाद, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी कब अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है, और कभी कभी तो सिंगुलर भी ले लेता है। तो जरा इसको देख लेते हैं क्या है ये। तो ये एसएस रूल को भी तोड़ देता है। कैसे? यार देखिए, आई गेट अप एट 5 AM, तो आप इसको देखिए, सिर्फ गेट को और आई को। आई सिंगुलर है, परफेक्ट है, आई माने मैं, एक का बोध हो रहा है, सिंगुलर है। और गेट अभी अभी पढ़े हैं कि जब हम लोग वर्ब में एस और एस लगाते हैं तब प्लुरल बनता है, तो इसमें एस नहीं लगा हुआ है। जब एस नहीं लगा हुआ है तो क्या है? प्लुरल है। तो जब यह प्लुरल ना वर्ब है तो इस सिंगुलर के साथ क्यों आया? ये है सिंगुलर, ये है प्लुरल, क्यों ऐसा हुआ? तो ये रूल नंबर 1 का अपवाद है। अब देखिए आई सिंगुलर
और हैव क्या है, प्लूरल है। तो आप देख रहे हैं सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल ले रहा है। यहां पे देखिए, अब ये दोनों में आप देखिए क्या कि आई क्या था, वो था सिंगुलर, और वर्ब इसमें क्या लिया है, गेट, तो गेट क्या था, प्लूरल। यहां पे भी देखिए आई सिंगुलर है और क्या है, हैव क्या है, तो हैव है प्लूरल। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे रूल को तोड़ रहा है। बट यहां पर यहां देखिए आई के साथ वाज लगा है, आवाज सिंगुलर होता है, तो आई के साथ वाज क्यों लगा, वेयर क्यों नहीं लगा। तो यहां पे भी ये अपवाद कर लेता है, क्या अपवाद में भी अपवाद है कि आई के साथ वाज लगता है। और आप जब देखते हैं अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट वाला बनाना है जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो यहाँ पे एम लगाते हैं। तो आई के साथ एक है एम है रहेगा, हूं रहेगा। जैसे मैं खुश हूं तो आप एम लगा दिए, मैं खुश था तो क्या करना, आई वाज हैप्पी। बट मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन, देखिए यहाँ पे प्लूरल ले लिया। आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूं, देखिए यहाँ पे गेट अप ले लिया। तो गेट क्या है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। तो ये दोनों में अपवाद है, और इसमें देख रहे हैं सिंगुलर होता है तो सिंगुलर ले रहा है, और इसमें एम, तो एम तो पता ही है सिंगुलर होता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे दोनों सिंगुलर लिया, यहाँ पे प्लूरल ले लिया। तो आई का केस आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब में ठीक है। अब यू का देखिए, यू में भी यही काम है। ये एक्सेप्शन नंबर 2 देखिए क्या है, यू कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। आप जानते हैं अंग्रेजी में एक बोल कर आता है, अनेक का भी बोल कर आता है। जैसे यू बोलते हैं तो आप भी होता है और आप लोग भी होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। तो यहाँ पे दोनों का बोल कर, तुम माने क्या, एक, आप माने क्या, एक, तुम लोग, आप लोग का माने क्या, बहुत सारे। तो प्लूरल का भी सेंस कराता है और सिंगुलर का भी सेंस कराता है। तो ऐसे सेंस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों काम करता है, सिंगुलर का भी सब्जेक्ट बनता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे आप यहां देखिए, यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, और यू वेयर हैप्पी, आप लोग खुश थे। तो यहां पे देखिए यू का अंग्रेजी क्या, हिंदी का है आप, यू का यहाँ पे आप लोग, दोनों बन जाता है। बट ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। देखिए यहाँ पे भी आर और वेयर प्लूरल है, तो आप समझ सकते हैं कि यू हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। यदि वाक्य के सब्जेक्ट में इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, अ लिटिल, लिटिल, ये सारे इन वर्ड में से कोई भी शब्द रहे सब्जेक्ट में अगर शामिल हो तो आप समझ जाइए ये सब्जेक्ट सिंगुलर सेंस दे रहा है। और अगर ये लग गया है तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता है। जैसे देखिए, ईच गर्ल वाज इंटेलिजेंट। अब देखिए ईच गर्ल लगाए, देखिए ईच गर्ल, यहां पे मतलब ईच लगा ना, इस सब्जेक्ट पूरा है, इस वाक्य का सब्जेक्ट गर्ल नहीं है, ईच गर्ल है। तो यहां पे ये सिंगुलर है तो इसके लिए क्या लग गया, वाज। समबडी, देखिए समबडी आ गया तो समबडी साथ क्या लगा, इज, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन, ये क्या है, सिंगुलर सेंस देगा तो क्या लगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या कि यह सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में ये सब वर्ड में से कोई भी आ जाता है तो उसे सिंगुलर माना गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें, इन वर्डों को याद कर लीजिए। और आप जानते भी है कि ईच से क्या होता है, एवरी से क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा मैं बताने की कोशिश करो। यहाँ पर जा देखिए, जैसे बोलते हैं ईच गर्ल, तो यहां पे हो जाता है बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, बट हम प्रत्येक को अलग अलग कर दिएगा। ईच गर्ल हैज अ पेन, मतलब प्रत्येक लड़कियों को एक कलम है, मतलब लड़कियां बहुत सारी है बट उसमें से एक लड़की को ले लिया जाए तो उसके पास एक पेन है, फिर अगले लड़की को लिया जाए उसके पास भी एक पेन है। तो कहने का मतलब क्या, ईच अलग कर देता है और अलग अलग करके सबका बोध करा सकता है। तो यहाँ पे ईच, उसी प्रकार से एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ये सब भी वही काम करते हैं, ये सिंगुलर का सेंस देते हैं। आप बोलते हैं समबडी हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुराई है, तो आप समबडी, पता नहीं किसने, तो आप एक व्यक्ति को बोले वहां पे सिंगुलर का सेंस देगा ये, तो इसलिए समबडी हैज, आप क्या लगाते हैं, समबडी हैज स्टोलन माय पेन, स्टोलन माय पेन। अब यहां पे एग्जाम में क्या कर सकता है, यहां पे खाली स्थान दे देगा और ऑप्शन दे देगा क्या चीज का, हैज, हैव, वा, यहां पे दे देगा और बहुत सारा देगा, जैसे वेयर, आर। अब आप दिमाग लगाइए कि ये वेयर क्या है, प्लूरल है, आर क्या है, प्लूरल है, हैव क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर क्या है, हैज, तो यहां पे हैज ही होगा ना।
तो ऐसा एग्जाम में दे देता है आपको, और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बस इस शब्दों का इस्तेमाल आप एक बार कर लीजिए, वाक्य बना लीजिए। हो गया, रोक दीजिए।